नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान अल्लाह तबारक ताला का वो रहमतों वाला महीना है कि जिसके शुरू होते ही अल्लाह ताला अपनी रहमतों के तमाम दरवाज़े खोल देता है और अपने गज़ब के दरवाज़े बंद कर देता है। और इसी महीने में शैतान मरदूद को कैद कर दिया जाता है ताकि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे आखिरी रमज़ान और क़यामत से पहले आने वाले सबसे आखिरी रमज़ान के बारे में बताएंगे, यानी दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा और आखिरी रमज़ान से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे, और दुनिया के आखिरी रमज़ान में ऐसा क्या होगा कि लोग अंधे बहरे हो जाएंगे, और इस आखिरी रमज़ान के कितनी देर बाद क़यामत ज़ाहिर होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये कायनात बड़ी तेज़ी से अपनी आखिरत की तरफ रवां दवां है और वो वक्त दूर नहीं जब ये खूबसूरत नज़र आने वाली दुनिया फना कर दी जाएगी और ये कायनात इस तरह की हो जाएगी कि जैसे कभी इसमें कुछ था ही नहीं। क़यामत के बर्पा होने का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले वाली कुछ निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनसे ये बात वाज़िह तौर पर साबित हो जाएगी कि अब क़यामत कायम होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की तमाम निशानियों का जिक्र फरमाकर अपनी उम्मत को आगाह कर दिया है। क़यामत की ये निशानियाँ 3 अदवार पर मुश्तमिल हैं। पहला दौर वो कि जिसमें क़यामत की वो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिनको इलामात बईदा कहा जाता है। दूसरा ज़माना जिसमें क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, इनको इलामात सुगरा कहा जाता है। और तीसरे ज़माने की क़यामत की निशानियों को इलामत कुबरा कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त आएगा जब औरतें मर्दों की मुशाबहत करेंगी और मर्द औरतों की मुशाबहत करेंगे। आज आप सोशल मीडिया पर देख लें, आपको ऐसे बहुत सारे लड़के नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी वाज़ह करता लड़कियों जैसी कर ली है, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां नज़र आएंगी कि जिन्होंने अपना हुलिया मर्दों जैसा कर लिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले गाने बाजे आम हो जाएंगे, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और सूद का कारोबार होगा, लेकिन दीन को पैसों की खातिर बेच डालेंगे और नमाजों को ज़ाया किया जाएगा। ज़ना आम हो जाएगा और शराबखोरी आम हो जाएगी। लोग झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा समझेंगे और बकरियां चुराने वाले बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये तमाम तर निशानियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और इन्हीं निशानियों को इलामात सुगरा कहा जाता है। इलामात सुगरा के मुकम्मल होते ही क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, क़ुर्ब क़यामत की इन बड़ी निशानियों के ज़हूर के साथ दुनिया के आखिरी रमज़ान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि आखिरी रमज़ान के बाद ही क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा। दुनिया के आखिरी रमज़ान के 1 साल बाद इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा और दुनिया की हर चीज़ को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक बर्पा ना होगी जब तक ज़माने आपस में ज़्यादा करीब ना हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी रमज़ान के बारे में बताते हुए इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा और दुनिया के आखिरी रमज़ान के बाद ये पाक और बबरकत महीना दोबारा कभी नहीं आएगा। आखिरी रमज़ान के बाद 1 साल के अंदर अंदर इस रुए ज़मीन पर रहने वाली हर चीज़ को फना कर दिया जाएगा। हज़रत नईम बिन हमाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें लोगों को एक ज़ोरदार चीख सुनाई देगी। ये चीख इतनी ज़ोरदार और खौफनाक होगी कि इस आवाज़ को सुनने के बाद इंसानों समेत दुनिया में रहने वाली तमाम तर मखलूक़ात सहम जाएंगी और लोग इस खौफनाक आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे। और ये आवाज़ कैसी होगी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी शख्स इस आवाज़ की खोज न लगा सकेगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो इस वक्त अपने पास 1 साल का रिज़्क़ जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद इस दुनिया से रिज़्क़ को उठा लिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, आखिरी रमज़ान की
یہ نشانی ہوگی کہ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان میں ستون کی مانند کوئی چیز چمکے گی، اور اسی رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے یہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زوردار چیخ کے متعلق بتایا تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کیا یہ زوردار چیخ رمضان کے شروع میں سنائی دے گی یا رمضان کے درمیانی حصے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں ظاہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کے نصف حصے میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز چیخ یہ سنائی دے گی۔ اس آواز سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آواز کو سننے کے بعد 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے کون اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور سے تکبیرات کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک دوسری آواز سنائی دے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، وہ دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر آ جائیں گی۔ اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی اپنی چادروں کو اوڑھ لینا اور اپنے کانوں کو بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس محسوس ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ دعا کرنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، وہ شخص ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت محترم، قیامت سے پہلے آنے والے رمضان کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس رمضان کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن میں سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی وہ دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اور اس رمضان کے 1 سال بعد قیامت کی تمام بڑی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، اور اسی سال میں اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما دیں گے اور اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔